Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on merger and acquisition by using dividend growth model. So let us see data given in this scenario. So we are given that Long Limited is planning to acquire a Call Limited with the following data available for both the companies. So there are two companies, Long and Call. इनका डाटा दिया है. Expected EPS is given ₹12 and ₹5. Expected dividend per share is given ₹10 and ₹3. Number of shares are 30 lakh and 18 lakh. Current market price of share is ₹180 and ₹50 for Long and Call company. So as per estimate, Call Limited is expected to have a steady growth of earnings and dividends to the tune of 6% per annum. तो प्रेजेंट जो ग्रोथ है आपकी अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स की फॉर दिस टाल कंपनी इट इज 6%. एंड हाउएवर अंडर द न्यू मैनेजमेंट द ग्रोथ रेट इज लाइकली टू बी एनहांस्ड टू 8% विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट. So when Long will acquire business of Call company, then growth will become 8%. फिर आपको different MCQs are given. Number one, we have to calculate net cost of acquisition by Long Limited if ₹60 paid for each share of Call Limited. अब आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको देखना है कितनी कॉस्ट होगी मर्जर की. सेकंड MCQ ये आस्किंग कैलकुलेट नेट गेन टू ईच कंपनी इफ मर्जर टेक्स प्लेस so through cash offer of ₹60 per share. Number third, if aggregate exchange ratio is 1 share of Long Limited for every 3 share of Call Limited in lieu of cash, then what will be net cost of acquisition? तो फर्स्ट केस में आपको कैश में पेमेंट करनी है, उसके बेस पे आपको देखना है कॉस्ट कितनी है, गेन कितना है. सेकंड गेन दे आर आस्किंग जब आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उस केस में कितनी कॉस्ट है. एंड कैलकुलेट गेन फ्रॉम एक्विजिशन टू ईच कंपनी मर्जर टेक्स प्लस थ्रू स्वैप रेशो 1:3. कितनी इसी तरीके से आपको जब आप शेयर इशू कर रहे हैं उसमें कितना गेन हो रहा है. पहले स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं डाटा आपको मेंशन किया है. टू कंपनीज हैं. नंबर वन इज लॉन्ग लिमिटेड एंड सेकंड इज कॉल लिमिटेड. उनके देखो आपको मेंशन किए हैं एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर. एक्सपेक्टेड होता है नेक्स्ट ईयर की हमें मेंशन की है. एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज आल्सो गिवन. राइट एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर. सिमिलरली वी आर गिवन एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर देखिए आंसू कहा गया है कि गिवन और E1 फॉर अर्निंग्स जिसे 12 एंड 10 फॉर लॉन्ग लिमिटेड अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ में. एंड फॉर कॉल कंपनी जिसे 5 एंड 3 रुपीज़. सो अगेन वी आर गिवन नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको मेंशन किए हैं ऑफ ईच कंपनी जिसे जो 30 लाख ये आपके शेयर्स हैं एंड 18 लाख फॉर कॉल कंपनी. So again, current market price of share is also given. Current MPS. देखिए आंसू कहा गया कि P0. तो प्रेजेंट टाइम में कितना मार्केट प्राइस है आपका जैसे 180 एंड 50. फिर आपको ग्रोथ दी है अर्निंग्स और डिविडेंड्स की ऑफ कॉल कंपनी. इट मीन्स ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड जिसे कहा गया जी ग्रोथ रेट. ये आपको मेंशन की है ऑफ कॉल कंपनी जिसे जो प्री मर्जर ग्रोथ इज गिवन and post merger growth is also given. So pre-merger growth is given to be our 6% and after merger it will be 8%. So now let us see one by one. तो पहले देखो इनकी मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग कंपनी. जैसे इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास इनको प्राइस पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स आर 30 लाख. तो लैक्स में चला लेते हैं फिर इनको 180 आपका प्राइस है. तो दिस विल बी ₹5400 lakhs. सिमिलरली व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ जैसे कॉल कंपनी जैसे नंबर ऑफ शेयर्स इनको प्राइस. नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 18 लाख एंड प्राइस इज 50. तो दिस विल बी ₹900 lakhs. तो सेकंड आपको देखना है कि अब जैसे इसमें जो प्राइस आपको दिया है जो कॉल कंपनी है उसकी ग्रोथ चेंज हो रही है ड्यू टू मर्जर. तो जब ग्रोथ चेंज होगी उसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा. इसलिए अब आपको ये कैलकुलेट करना है बिल्कुल ये प्राइस ऑफ कॉल कंपनी आफ्टर मर्जर. तो पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं प्राइस ऑफ कॉल आफ्टर मर्जर.
उसके लिए आप देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ग्रोथ दी है, प्राइस आपको दी है, तो पहले आप करंट प्राइस का फार्मूला अप्लाई कीजिए। फार्मूला है करंट प्राइस ऑफ शेयर ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन के माइनस ग्रोथ। तो इट मीन्स प्राइस भी है, डिविडेंड भी है, ग्रोथ भी है, तो इससे आपकी के डिटर्मिन हो जाएगी। प्राइस है जो 50 रुपीज़, डिविडेंड है जो 3 रुपीज़ एक्सपेक्टेड, अपॉन के आपकी मिसिंग है, ग्रोथ है आपकी 0.6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे के माइनस 0.06 इज इक्वल टू 3/50. It means ke is coming. Now you can see 3/50 divided by 50, 0.06 plus 0.06, so this is coming 12%. So now we can use this ke to get what will be price after merger. Let us see price of this call company after merger. फार्मूला सेम रहेगा आपका, गिवन अपॉन के माइनस ग्रोथ, बस ग्रोथ चेंज हो जाएगी आपकी फ्यूचर में। डिविडेंड है एक्सपेक्टेड दिया है 3, के है 12%, नाउ ग्रोथ इज 8%, 0.08, सो प्राइस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4%, so this price will become 75 rupees. It means now what will be market value of call company after merger? This is after merger. So this will become number of shares हैं आपके 18 lakh. Now price is 75. So this value is 18 into 75 rupees. So 1350 lakhs. It means what will be total value? Total market value of merged firm, which is our long and call company. This is after merger, merge firm की। अब देखिए मार्केट वैल्यू है लोन की 5400 और जो कॉल कंपनी है उसकी हो जाएगी 1350 लैक्स। इट मीन्स टोटल वैल्यू विल बिकम 5400 प्लस 1350, 6750 लैक्स। रुपीज़ में चल रहा है आपके लैक्स में। ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। ग्रोथ के बेस पर आपने मार्केट प्राइस देखो चेंज किया, हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। तो लेट अस राइट दिस वन इन शॉर्ट। अब ये देखो मार्केट वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर। नाउ लेट अस सी एमसीक्यू नंबर 1। So first they are asking calculate net cost of acquisition by Long Limited if ₹60 paid for each share of Call Limited. अब आपने पेमेंट करनी है कैश में ₹60, तो what will be our net cost of merger? So first is what is net cost of acquisition, which is also called net cost of merger to acquiring firm. Acquiring firm है आपकी Long Limited। तो नेट कॉस्ट होती है जो भी प्राइस आप पे कर रहे हैं, प्राइस पेड एंड माइनस और जो वैल्यू आप एक्वायर कर रहे हैं माइनस वैल्यू ऑफ टारगेट फर्म विच इज एक्वायर्ड। तो आप देखिए आपको मेंशन किए हैं कितना प्राइस पे करना है अपने 60 रुपीज़ कॉल को, ₹60, और उसकी जो वैल्यू है प्राइसिंग वो है 50 रुपये पर शेयर। तो हम वैल्यू एक्वायर कर रहे हैं 50, तो उसमें 10 रुपये आपकी कॉस्ट है, इनको नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 18 लाख। तो आपकी कॉस्ट ऑफ मर्जर आ जाएगी रुपीज़ 18 लाख इंटू 10, ₹180 लैक्स। तो फिगर आपके हैं लैक्स में। तो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So then we have MCQ number 2. So we have to calculate net gain to each company if a merger takes place through cash offer of ₹60 per share. अब देखिए कैश पेमेंट कर रहे हैं ₹60 की, उससे कितना गेन हो रहा है। तो किसी MCQ नंबर 2, तो पहले आपको कैलकुलेट करना है बाकी नेट गेन टू लॉन्ग लिमिटेड। तो नेट गेन टू लॉन्ग लिमिटेड जिसे आंसू कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका फार्मूला है जो एक्वायरिंग फर्म है उसका हम देखेंगे सिनर्जी गेन कितना है, सिनर्जी गेन एंड माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ मर्जर। कॉस्ट ऑफ मर्जर आपने कैलकुलेट किया बने की, सिनर्जी गेन होता है बची जो वैल्यू आफ्टर मर्जर ऑफ फर्म्स माइनस वैल्यू बिफोर मर्जर। इट मीन्स दिस आंसर इज। अब आप देखिए वैल्यू थी आफ्टर मर्जर 6750, उसमें से आप माइनस कीजिए वैल्यू ऑफ फर्म से बिफोर मर्जर किसे 54 प्लस 9, 5400 प्लस 900, जिसे की वैल्यू ऑफ टू फर्म्स बिफोर मर्जर, तो माइनस कॉस्ट ऑफ मर्जर, कॉस्ट है आपकी मनी की। तो दिस विल बी नेट बेनिफिट ऑफ मर्जर।
So this one is becoming 63. So 6750 minus 6300 minus 180. This is रुपीज 270 lakhs. So ये गेन है आपका एक्वायरिंग फर्म का एंड बाकी नेट गेन टू टारगेट फर्म. तो दिस इज अवर कॉल लिमिटेड. तो टारगेट फर्म के लिए बच जाएगा जो उसको प्राइस रिसीव हो रहा है, मीन्स जो प्राइस पे किया है, किसी प्राइस रिसीव्ड माइनस व्हाट इज वैल्यू बिफोर मर्जर. तो इसको प्राइस मिलता है 60 रुपीज़. प्रीवियस वैल्यू वाज 50. इनको नंबर ऑफ शेयर हैं आपके 18 लाख. तो इट मीन दिस इज सेम रुपीज 180 लैक्स. तो नॉर्मली जो एक्वायरिंग फर्म की कॉस्ट होती है वो बन जाता है गेन ऑफ टारगेट फर्म. तो इट मीन गेन है आपका 270 एंड 180 लैक्स. So let us see which option is correct. So in this case answer is option number B. So correct option is option B. So next we have MCQ number 3. So in this case they are asking what will be net cost of acquisition. So if the agreed exchange ratio is 1 share of long limited for every 3 share of tall limited in lieu of cash. अब देखिए आप शेयर इशू कर रहे हैं तो इस केस में कितनी कॉस्ट होगी मर्जर की वो आपको कैलकुलेट करनी है. तो जिसे कहा गया कि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर. तो जब आप शेयर इशू करके हैं जिसे कहा गया ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर. इस केस में देखो वो फार्मूला होता है कि जो टोटल वैल्यू फर्म में से प्रपोर्शनल वैल्यू कितनी मिलेगी टारगेट फर्म को. तो वी टेक मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग एंड टॉल इनटू. अब आप देखिए कि टॉल कंपनी को कितने शेयर्स मिलेंगे, जैसे ये एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ कॉल और टोटल शेयर बन जाएंगे नंबर ऑफ लॉन्ग प्लस एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ कॉल. ये बन गई आपकी प्रपोर्शनल वैल्यू जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉल कंपनी को एंड माइनस बचेगी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ कॉल कंपनी. तो लेके से बचेगी मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग एंड कॉल आफ्टर मर्जर. ये हमने कैलकुलेट की है 6750 रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं इनको. अब आपने कितने शेयर इशू किए हैं वो आपको मेंशन किए हैं जिससे जो 1:3. तो 1 शेयर वी आर इशूइंग फॉर दिस विल बी 1/3 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपकी के देखिए आप नंबर है 18 लाख अपॉन टोटल शेयर्स हैं आपके 30 लाख प्लस 1/3 इनटू 18. तो इट मीन्स ये बन गया आपका प्रपोर्शन. मीन्स आपको टोटल शेयर कितने शेयर आपने इशू किए हैं कॉल को तो उसमें प्रपोर्शन में ये वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड माइनस कर लीजिए वैल्यू ऑफ कॉल किसी की 900 लैक्स. तो किसी इक्वल टू 6750 इनटू ये नंबर ऑफ शेयर्स है इशू आर 6 टोटल बन जाएंगे आपके 36. इट मीन 1/6 वैल्यू हमने ट्रांसफ़र कर दी है टारगेट कंपनी को अगेंस्ट वैल्यू ऑफ 900. तो दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ मर्जर. तो 6750 डिवाइडेड बाय 6 1125 माइनस 900 दिस इज रुपीज. तो 225 लैक्स. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ MCQ. So we have to calculate gain from acquisition to each company if merger takes place through swap ratio of 1:3. अब आप देखिए शेयर इशू कर रहे हैं 1:3 में देन व्हाट विल बी नेट गेन टू ईच कंपनी. तो किसी आंसू कहा गया पर NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉन्ग लिमिटेड किसी अगर नेट गेन फ्रॉम मर्जर. तो गेन का फार्मूला है एक्वायरिंग फर्म के लिए सिनर्जी बेनिफिट माइनस कॉस्ट ऑफ मर्जर. कॉस्ट ऑफ मर्जर देखो अभी आपने कैलकुलेट की है जिस बार 225 लैक्स. सिनर्जी बेनिफिट है टोटल वैल्यू आफ्टर मर्जर माइनस वैल्यू बिफोर मर्जर. तो दिस बेनिफिट इज कमिंग 450 लैक्स और कॉस्ट ऑफ मर्जर है आपकी 225 लैक्स. तो इट मीन नेट बेनिफिट टू लॉन्ग कंपनी इज रुपीज 225 लैक्स. तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट हाउ मच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर कॉल कंपनी विच इज टारगेट फर्म दिस इज आल्सो नेट गेन. तो टारगेट फर्म का गेन होता है जो हमारी कॉस्ट होती है मर्जर की. इट मीन्स दिस इज नेट कॉस्ट टू एक्वायरिंग फर्म. यही गेन बन जाता है टारगेट फर्म का. तो नेट कॉस्ट है आपकी 225 लाख.
तो एक्चुअल में जो टोटल हमारा सिनर्जी बेनिफिट होता है वो दोनों फर्म में डिवाइड हो जाता है। 450 इसमें इक्वली डिवाइड हो गया है। 225 ही हमारा दोनों का गेन आ रहा है, 225 lakhs। Let us see which option is correct. Answer is option number C. In this lecture, we discuss a case scenario based on merger and acquisition with dividend growth model. फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स। वीडियो आपको अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।